फ्रेंड, स्टडी विद नीतीश से मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, यानी कि संविधान का स्रोत, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस या फिर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से आपके लिए संविधान के स्रोत से क्वेश्चन, इस टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो पूछे जाने की पूर्ण संभावना भी होगी। और इससे प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आईएएस पीसीएस में पूछे गए हैं, और फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, या फिर रियलिटी हो, जीआईसी हो, या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, इसमें ज़रूर से देखने को मिलेंगे। इसके पहले हम लोग अब थोड़ा सा इसका विस्तार से देखेंगे कि संविधान के स्रोत में क्या है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, जिससे आपकी जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के स्रोत। देखिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, यहाँ पे बात की जा रहा है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी कि इससे क्वेश्चन बन सकता है आपको, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति ली गई है। अब पूछ सकता है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन पद्धति ली गई। विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमादेश लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। यानी कि ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति के साथ साथ विधि का शासन भी लिया गया है, और मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ली गई है, एकल नागरिकता भी लिया गया है, और द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख के आदि उपबंध लिए गए। इतनी सारी चीज़ें जो हैं आप हमारे ब्रिटेन, यानी कि हमारे संविधान में जो इंक्लूड किया गया है, लिया गया है, वो भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सो प्लीज़ केयरफुली इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया संविधान अमेरिका से क्या लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया है फर्स्ट, फिर न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, साथ ही मूल अधिकार लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद भी जो है ये अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो बोलते हैं उसको उच्चतम न्यायालय बोलेंगे, और जो ये हाई कोर्ट होगा उसको उच्च न्यायालय बोलेंगे। इसके न्यायाधीशों को जो हटाए जाने का उपबंध लिया गया है, ये सब अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब देख लेते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो देखिए, आयरलैंड की बात किया जाए तो आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो देखिए, ये नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति जो है कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड से ली गई है। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित है, यानी कि आयरलैंड से जो है राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, उनको भी आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, नीति निर्देशक तत्व, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र तथा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श है, न्याय निर्णय है, और अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र निहित होना, यानी कि केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये सब जो है कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। तो सो प्लीज़ ये कनाडा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि अगर ये समझ लेते हैं आप, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर फ्यूचर में कभी भी आपको क्वेश्चन सामने आएगा तो ज़रूर से ये बातें याद आ जाएंगी। तो आप बने रहिए।
चलिए संसद को देखते हैं हम लोग, क्या संसद की बात करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ज़्यादातर तो ये पूछता है ऑस्ट्रेलिया के समवर्ती सूची जो है किससे लिया गया है। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है समवर्ती सूची पूछा है किसके संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किससे लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से हम लोग देख लेते हैं। जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो वहाँ पे जापान आपको टिक करना है। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। विधि द्वारा स्थापित की बात करेगा तो वो जापान से होगा, लेकिन अगर विधि द्वारा स्थापित और वहाँ पे विधि प्रक्रिया यानी कि विधि की प्रक्रिया कहाँ से ली गया है, इंग्लैंड से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पीछे दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात किया था विधि का शासन, विधि का शासन, इन दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। विधि का शासन जो है ये ब्रिटेन या इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जापान की बात कर रहा है तो देखिए जापान की बात कर रहा है तो जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की, ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए देखते हैं अगला। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, याद रखिएगा, और निर्वाचन ग्रहण किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है कि सोवियत संघ से क्या लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है, ये प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में, यानी कि मूल कर्तव्य में जो मूल कर्तव्य लिया गया है, इसके साथ ही साथ प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय दिया गया है वो सब सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से देख लेते हैं क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। अब देखिए सोवियत रूस से क्या लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसके साथ साथ मूल कर्तव्य लिया गया है। जबकि फ्रांस की बात किया जाए तो इसमें प्रस्तावना में जो है क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। अब जर्मनी से देख लेते हैं, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियाँ, ये ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जर्मनी से आपातकालीन की शक्तियों के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन की व्यवस्था जो है ये जर्मनी से लिया गया है। तो चलिए अब इन सबको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, प्रश्न सॉल्व करते हैं, इससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी थोड़े बहुत डाउट बचे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप मेरे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन में बताया गया है, शार्ट में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ कि कौन सा संविधान का भाग किस देश से लिया गया है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये यूपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन था। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अब कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका। ठीक है, अब कहेंगे उद्देशिका किससे लिया गया है, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से। उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है ये देखिए डेट, ये आपका यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए लिया गया। भारत में संविधान की उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि अगर भाषा की बात करेगा, जबकि उद्देशिका की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो उद्देशिका की भाषा है, अगर इसकी भाषा की बात करेगा तो आप समझ लीजिएगा कहाँ से लिया गया है,
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको निकल के आती हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा कहता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या फिर धर्म है? तो आपको बताना है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है उसमें से कौन सबसे उच्च पद, मतलब सब स्थिति सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोच्च है। तो राइट आंसर आपको बताना है इसमें क्या सबसे ऊंचा, किसकी सबसे ऊंची स्थान रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाता है। देखिए भारत का संविधान जो है सर्वोच्च माना जाता है, यानी कि भारत के संविधान में जो भी राइट किया गया है उसके ऊपर हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, या सर्वोच्च न्यायालय भी उसके खिलाफ आपको निर्णय नहीं दे सकता, यानी कि भारत में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। तो देखिए बीपीएससी के 2001 में पूछा गया था, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन लगभग आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, लगभग 25 क्वेश्चन है। तो सो प्लीज़ थोड़ा सा मैं फास्ट करने का प्रयास करूँगा क्योंकि टाइम ना लगे ज़्यादा। देखिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण करण यानी कि पुनरीक्षण, या फिर जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये किससे लिया गया है? क्या यूनाइटेड किंगडम यूएसए से, या फिर यूएसएसआर से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? ये यूएसएसआर का मतलब है रूस से। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, ये संयुक्त यानी कि यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, बस थोड़ा सा इसका नेचर बदला गया है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन किस व्यवस्था किससे लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, यूएसए से, भारत और यूएसए में है। यानी न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? आपको पता है जब यूएसए से लिया गया तो ये यूएसए में भी है और भारत में भी है। केवल भारत में हो ही नहीं सकता, केवल यूएसए में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका राइट हो जाता है सी। 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा लक्षण है जो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में एक समान पाया जाता है? अब देखिए एकल की नागरिकता की बात करेगा, क्या ये पाया जाता है? बी, संविधान की 3 सूचियाँ पाई जाती हैं। सी, न्यायपालिका की द्वैधता पाई जाती है, या फिर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होता है। अब देखिए मैं बात करूं हर एक ऑप्शन पे, अगर यहाँ पे बात कर रहा है एक ही नागरिकता इंडिया में पाई जाती है, अपने भारत में पाई जाती है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ये बात है आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग देखें इसके साथ ही देखेंगे संविधान की 3 सूचियाँ। अब संविधान की 3 सूचियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, बट क्या, लेकिन संविधान की 3 सूचियाँ इंडिया में पाई जाती हैं, यानी कि जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, बट यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी देखते हैं, न्यायपालिका की द्वैधता। देखिए भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता की बात के अलावा दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था भी भारत में नहीं किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, दोहरी नागरिकता है। ये बातें आपको याद रखना है। अब बचता है आपका लास्ट ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। ये व्यवस्था जो है अमेरिकी दोनों परिसंघों में समान लक्षण है। तो ये व्यवस्था जो है अमेरिकी और भारत के दोनों परिसंघ में समान लक्षण, यानी कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, संविधान के निर्वाचन में ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं भारत में भी है और अमेरिका में भी है, तो इसलिए राइट आपका डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में क्या कह रहा है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? अब संघात्मक, अब इसका ट्रिक भी है। संघ लोग संघ में होते हैं तो नारा लगाते हैं, तो सिंपल सी बात, कनाडा, तो इसे याद रखिएगा, नारा लगाते हैं लोग।
संघ में लगाते हैं ना, जब सब लोग संघ में इकट्ठा होते हैं तो नारा लगाते हैं, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। अगर भारत में संघात्मक की व्यवस्था किस देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके पीछे भी मैंने बताया, मैं थोड़ा सा ट्रिक बताने का प्रयास किया हूँ कि मैं भी ऐसे सीखा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आपको भूलने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको पता होगा न्यायिक जुडिशियल लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद सिंपल सी क्वेश्चन वही है, बस इसका नेचर चेंज किया गया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? अभी मैंने बोला था संघ में संघवाद, या संघवाद बोलता है, या संघ किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक है। नाडा यानी कि नारा, नारा कहाँ लगाएंगे? संघ में लगाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, याद रखिएगा। यूएसए से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों की जो संघ की संकल्पना है ये कहाँ से प्राप्त किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या अमेरिका के संविधान से, क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, या स्विट्जरलैंड के संविधान से? इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, यूपीपीसी 2017 में प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। क्या? राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची यानी कि समवर्ती सूची, मैं इसका एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो समवर्ती सूची इसमें आपको टिक करना है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया, इसमें तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, लेकिन कैसे याद करेंगे? समवर्ती, सम का मतलब बराबर है। अगर ट्रालियाँ की बात करें, ट्रैक्टर की जो ट्रालियाँ होती हैं उसके जो पहिए लगे होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि 2 इधर होते हैं 2 इधर होते हैं, यानी कि 4 पहिए होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, ट्रालियाँ, समवर्ती, सम मतलब बराबर होते हैं, ट्रालियों की पहिए जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, सिंपल सा ये ट्रिक है, ठीक है। तो संविधान की सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखते हैं। भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। अब समवर्ती सूची मैंने आपको बता दिया था, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये आप देख रहे होंगे कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2013, 12, 14 में यूपीपीसीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहण किया था। यही क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल रहे हैं बट आपका आंसर वही होगा। क्वेश्चन के तरीके बदल सकते हैं बट आंसर आपका कभी नहीं बदलने वाला है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये बातें आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। 12 में देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस, देखिए इसका मैं ट्रिक आपको बता दूं, इसका आंसर तो बी होगा, आयरलैंड होगा, ठीक है। अब ट्रिक देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना, नीति निर्देशक, नीति से पता चला नींद की टाइप की आती है, यानी कि नींद निर्देशक तत्व, नीति से नींद, आप ट्रिक लगाइए, पकड़िए पॉइंट को, शब्दों को, ठीक है। लैंड यानी कि नींद सबसे ज़्यादा लैंड यानी कि ज़मीन पर अच्छी आती है। अगर ज़मीन पर सोएंगे तो नींद बहुत ही अच्छी आती है। तो ये नींद से लैंड क्या होगा? नींद कहाँ पे आती है? लैंड पे, ज़मीन पे सबसे अच्छी आती है। तो नींद निर्देशक तत्व
आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राजनीतिक निदेशक तत्व से निर्माण में योगदान रहा है? सिंपल क्वेश्चन, आयरलैंड। इसमें कुछ सोचने की बात है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो देखिए, राज्यसभा के गठन में अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, राज्यसभा के गठन में किससे लिया गया था? तो ये आयरिश गणतंत्र से लिया गया था। तो ये आयरिश का मतलब हो गया इसका आयरलैंड से, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होने वाली, आयरिश से कंफ्यूज मत होइए, आयरिश का मतलब है आयरलैंड। राज्यसभा गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने की में भारतीय संविधान आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे, ठीक है। कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र से, यानी कि आयरलैंड से जो है आपका राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया भी लिया गया है। सिंपल सी बात ये है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैचिंग कराने होंगे आपको, ठीक है। चलिए मैचिंग कराइए। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा सा फॉन्ट जो है स्मॉल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैचिंग के क्वेश्चन है, तो मैचिंग में ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, कौन से संविधान किस देश से गृहीत है, ये आपको मैच कराना है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? मूल अधिकार क्या यूके से है? शासन की संसदीय प्रणाली क्या यूएसए से है? आपात उपबंध क्या आयरलैंड से है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या जर्मनी या फिर कनाडा से है? मैच कराइए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं मैच कराता हूँ आपको। देखिए, ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ए का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर नहीं, बस मैचिंग ही कराना है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं डियर? अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। अब शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? अभी मैंने आपको बताया था, संसदीय प्रणाली जो है यूके से लिया गया है। संसदीय प्रणाली यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध मैंने बताया था जर्मनी। देखिए, जर्मनी से मनी, पैसा अगर नहीं रहेगा तो आपके ऊपर आपात ही आ जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम तो होनी ही शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपको लगेगा ना कि आपात जैसे हो गया है, हर कुछ भी चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे बिना पैसे के। तो इसलिए हमको मनी की ज़रूरत पड़ती है आपात उपबंध में। तो आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तो भी मैंने आपको बताया था, तो कहाँ पे? लैंड पे नींद आती है, तो आयरलैंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा एंड डी का 3। 2 1 4 3, देखिए 2 1 4 3 कहाँ पे आता है? ये आपका सी आंसर आता है, तो सी का आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 17 में भी मैचिंग है, ठीक है। 17 में भी मैचिंग है। अब आप करिए, ठीक है। मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अभी मैंने इसके पहले मैच कराया था अमेरिका से, यानी कि ए का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मैंने बताया था कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड। यहाँ पे आयरिश दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी का 3। फिर मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटिश संविधान से। सी का 1 हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिया गया है? केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी कि डी का 2। 4312, देखिए 4312 कहाँ पे आता है? 4312 43 ये देखिए लास्ट डी आपका आ रहा है 4312, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 भी मैचिंग है। अब मैच करिए आप लोग। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इसके पहले ही मैंने बताया था, इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि, मैंने 2 चीज़ बताई थी आपको। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक था, ठीक है, क्या था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक था, और एक था विधि का शासन, ठीक है।
विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि का शासन इंग्लैंड से था, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये जापान से। तो देखिए प्रक्रिया, विधि का शासन इंग्लैंड से, इसको कैसे आप ट्रिक करेंगे? देखिए स्थापित प्रक्रिया, प्रक्रिया से जापान, पान, तो पा आ रहा है इसमें, पा इसमें आ रहा है, जबकि विधि का शासन इंग्लैंड से है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो राष्ट्रपति के द्वारा विचार के द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखता है, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये क्या कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि समवर्ती सूची की बात कर रहा है। उभयनिष्ठ का मतलब समवर्ती, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये डी आपका आंसर राइट हो जाता है, 2 3 4 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। ये भी मैचिंग का ही है, इसका मैच यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैचिंग है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। जूम आउट करता हूँ मैं, आपको दिखाई देगा। अब दिखाई देगा तो आप बताइए। राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। मूल अधिकार, मूल अधिकार मैंने आपको बताया था यूएसए से लिया गया है, यूएसए 5 पे है, तो 5 हो जाएगा। फिर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, 1 हो जाएगा। भारत के राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति, तो ये संघ और राज्य की जो बताए थे शक्ति के बारे में, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है, कनाडा से। कनाडा कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ जा रहा है 2 पे, 3512, 3512, 3512, ये डी ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कूट वाले क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको 1-2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप कर ले जाएंगे निश्चित तौर पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आप सेशन से जुड़े रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, बाकी मेरा उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएँ ताकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं कुछ अहम रोल अदा कर सके। तो चलिए 20 का देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बताना है, ये रूस से लिया गया है। इसका ऑप्शन क्या होता है? रूस। ठीक है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था, आप बताइए। और ब्रिटिश संविधान के क्या लिया गया था? विधि की प्रक्रिया लिया गया था फ्रांस के संविधान से। इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके पहले मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। 21 में देखिए कथन कारण है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण, इसका कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। क्या मौलिक अधिकारों का अध्याय जो अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया? बिल्कुल लिया गया है, ये भी बात सिद्ध हो जाती है। बट क्या पहला सही हो रहा है? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये भी तो सिद्ध हो रहा है। भारत का संविधान जो है सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, यहाँ पे संविधान की। तो इस तरह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए बी दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बी आपका राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारत का संविधान सबसे लंबा है ही, साथ ही मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। 22 में क्या पूछा जा रहा है? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से? मूल अधिकार रूस से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है रूस के संविधान से। कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से बताइए क्या लिया गया था? संघ लिया गया था। ठीक है, संघ की शक्तियाँ। और ब्रिटेन के संविधान से विधि
की प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सॉरी यूएसए से जो लिया गया था आपका ये जो था उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया लिया गया था आपका यूएसए के संविधान से, अमेरिकी के संविधान से, और जबकि यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान से विधि की प्रक्रिया लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ये बातें याद रखना है, ठीक है। 25 देखते हैं, और शायद आज का लास्ट ही क्वेश्चन है आपके लिए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, ये पूछा जा रहा है। क्या जापान से, भारत से, ब्रिटेन से, या फिर अमेरिका से? देखिए, सबसे पहले संविधान की बात की जाए तो लिखित संविधान की बात कहाँ पे की गई, तो ये भी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भारत का लिखित संविधान है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। देखिए, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान माना जाता है अमेरिकी संविधान को। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्व लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। एक पॉइंट आपको निकल के आती है, विश्व का सबसे छोटा संविधान, यानी कि विश्व का छोटा संविधान कौन सा है? ये अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा और सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। अब अमेरिका की संविधान की बात की जाए तो इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, यानी कि 7 अनुच्छेद ही इसमें बताए गए हैं। जबकि भारत की बात किया जाए तो भारत में आपको पता होगा, भारत की मूल संविधान में 395 अनुच्छेद की बात किया गया है। तो ये रहे सारे तथ्य आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो सो प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों, फ्रेंडों और प्यारे रिलेटिव में शेयर भी करते रहिएगा मेरे वीडियो को। लाइक भी साथ में करिए, अच्छा लगे तो, ठीक है, लाइक भी करिए। और इस तरह के वीडियो और अच्छे से चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा अगर आप सीरियस हैं किसी भी टॉपिक को लेके, यानी कि किसी भी एग्ज़ाम को लेके सीरियस हैं, तो आपको ये सॉल्व पेपर करना चाहिए और समझना चाहिए। साथ ही साथ आप सॉल्व पेपर खुद बैठकर घर पे ही करें, जहाँ पे भी हों। इसके साथ साथ इन वीडियो का भी थोड़ा सा हेल्प लें, या फिर मेरा लें या फिर किसी और से, तो आपकी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।